हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जैसा कि हम पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं पीबी शैले के जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, उसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सेकंड स्टैंजा हम करेंगे इस वीडियो में, जो कि 14 लाइंस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकंड स्ट्रेचा है उसके अंदर जो पोइट है वो बात कर रहा है स्काई से। जो वेस्ट विंड है उसका स्काई पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात हो रही है। जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें पोइट ने बात करी थी कि जो वेस्ट विंड है वो अर्थ पे क्या इम्पैक्ट डालती है, अर्थ पे उसका क्या प्रभाव होता है, अर्थ पे वो किस तरह की हलचल पैदा करती है। जैसा कि उसने कहा था कि वो प्रिजर्वर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है वेस्ट विंड को। तो अब सेकंड जो स्टेंजा है उसके अंदर वो बात कर रहा है कि जो वेस्ट विंड है उसका स्काई पर क्या इफेक्ट होता है, स्काई पर क्या प्रभाव वेस्ट विंड डालती है या कैसे वहां पर हलचल करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है वो है दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काईज कमोशन। दाउ दाउ का मतलब यहाँ पे वेस्ट विंड से है, क्योंकि ये ओड है। ओड लिखा है पीबी शैले ने। और जो ओड होता है उसके अंदर बात की जाती है दूसरे व्यक्ति से, मतलब वो इस शैली में लिखा जाता है कि ऐसा लगता है कि मानो पोएट जो है वो किसी से बात कर रहा हो, किसी से कन्वर्सेशन कर रहा हो। और यहाँ पे जो पोएट है वो कन्वर्सेशन कर रहा है वेस्ट विंड से। वेस्ट विंड का यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है एक तरह से, और उसी से वेस्ट विंड से बात की जा रही है पीवी शैले द्वारा, पर्सी बैश शैले द्वारा। तो चलिए दाउ ऑन हुज स्ट्रीम कहते हैं, पोइट कहते हैं कि जो तुम्हारी जो तरंगे हैं, जो तुम्हारी वायु की जो तरंगे हैं, मिड द स्टीप स्काईज कमोशन, वो क्या करती हैं, जो आसमान है, स्काई है, आसमान है, उसके अंदर स्टीप मतलब कि उसके बीच में, बिल्कुल उसके बीच में ऊपर, बिल्कुल ऊपर आसमान में कमोशन होता है, कोलाहल करना। कि जो तुम्हारी जो तरंगे हैं, हवा की जो लहरें हैं, वो ऊंचा आसमान में, बीच आसमान के अंदर ऊपर बिल्कुल शिखर पर जाकर कोलाहल करती हैं। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। और कहते हैं कि जो आसमान के अंदर जो बादल हैं वो कैसे बिखर जाते हैं, जैसे कि मरे हुए जो डेड जो लीव्स होते हैं, जैसे वो धरती पे बिखर जाते हैं तुम्हारे आने से, उसी तरह से आसमान के अंदर जो क्लाउड्स हैं, जो लूज क्लाउड्स हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं। शूक फ्रॉम द टेंगल्ड बो ऑफ द हेवन एंड ओशियन। तो ये कहते हैं कि ये जो अब यहाँ पे बात हो रही है उन लूज क्लाउड्स की, उन जो ढीले बादलों की, जो कि इधर उधर बिखर गए हैं पत्तों की तरह आसमान में, उनकी बात हो रही है कि ये ऐसे टूट कर जाते हैं, मतलब कि वो एक पूरा बड़ा एक झुंड होता है क्लाउड्स का, और उसमें से जो क्लाउड्स है वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो इसकी यहाँ पर जो पोइट है उसने कल्पना किससे किससे कंपेयर किया है, जैसे कि एक पेड़ हो और उसकी टहनी को जब हिलाते हैं तो पत्ते बिखर जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो लूज जो लीव्स हैं, जो लूज जो क्लाउड्स हैं, वो इसी तरह से हेवन और ओशियन, हेवन और ओशियन, ओशियन जो होता है, ओशियन से हमें पता है ज्योग्राफी का एक फिनोमिना होता है जिससे क्लाउड्स बनते हैं, वेपराइजेशन करके, पानी को वेपराइजेशन होकर के क्लाउड्स बनते हैं। तो समुद्र के पानी से क्लाउड्स बनते हैं, और वो क्या करते हैं, जो क्लाउड्स वो पानी वेपर होकर के ऊपर जा करके मतलब ऊपर मतलब आसमान में, ऊंचा आसमान में, जिसे पोएट ने हेवन बोला है यहाँ पर। तो वो कहने का मतलब कि जो यहाँ से जो ओशियन है वहाँ से क्लाउड्स एक मतलब ऊपर जाते हैं और वहाँ जाकर के ऐसे बिखर जाते हैं जैसे पेड़ की टहनी के ऊपर से पत्ते बिखर जाते हैं। तो ये इस लाइन का मीनिंग है। तो नेक्स्ट लाइन है एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर सेपरेट। कहते हैं कि एंजल्स ऑफ रेन, एंजल्स ऑफ रेन यहाँ पर बोला गया है क्लाउड्स को, कि जो बरसात के जो देवता है, मतलब कि क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, बादलों से बरसात होती है, तो यहाँ पे एंजल्स ऑफ रेन बोला गया है क्लाउड्स को। एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग होती है जो बिजली चमकती है। तो ये कह रहे हैं कि जो बादल हैं, मतलब बरसात वाले जो बादल हैं और बिजली चमक रही है,
देर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ द डाइन एरी सर्च। कहते हैं यहाँ पर मतलब देर आर सेपरेट मतलब ये बिखर गए हैं, यहाँ पे पूरे आसमान के अंदर बरसात वाले जो काले बादल होते हैं वो बिखर गए हैं और बिजली चमक रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, बादलों की गर्जना हो रही है और साथ में बिजली भी चमक रही है। ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ टाइन एरी सर्च, और कहते हैं कि और क्या था ब्लू सरफेस कि जो नीला जो एक तरह का धरातल या सरफेस हम बोल सकते हैं आसमान को, आसमान नीले रंग का ही होता है, आसमान का रंग भी नीला ही है। तो ये कहते हैं कि आसमान का नीले सरफेस के ऊपर कि दाइन मतलब कि जो क्लाउड्स हैं उनकी बात हो रही है। एरी सर्च कि ये जो एरी सर्च का मतलब हुआ कि ये जो बादल हैं ये यहाँ पर बिखर गए हैं, ऐसे बादल जो बरसात करने वाले हैं, लाइटनिंग चमक रही है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसा एक आसमान के अंदर काला गहरे बादल आ गए हैं, बिजली चमक रही है, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। Like the bright hair uplifted from the head of some freak maynard। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये ऐसे लग रहा है जैसे मानो जैसे कि बाल बिखरे हों, किसके, मैनार्ड के। मैनार्ड क्या है कि जो रोमन या जो इंग्लिश कल्चर है उसके अंदर एक देवता होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कामदेव होते हैं, उसी तरह से उनके जो देवता हैं उनके साथ रहने वाली जो औरतें हैं उनको मैनार्ड बोलते हैं। तो कहते हैं जैसे मैनार्ड के बिखरे हुए लंबे लंबे बाल हैं, काले लंबी घटाएं बालों की हैं, उसी तरह से आसमान में ये बादल इस तरह मानो बिखर गए हों। तो यहाँ पे जो लाइक जो वर्ड है ये यहाँ पे एक सिमली की तरह यूज हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में एवन फ्रॉम द डीम वर्ज ऑफ द होरिजन टू द जेनिथ हाइट, और ये कहाँ से कहाँ तक बोला है कि कहाँ से कहाँ तक बिखरे पड़े हैं। ऑफ द होरिजन, होरिजन होता है धरातल से नीचे, धरातल से लेकर के ऊपर, जेनिथ मतलब पूरी लंबी ऊंचाई, हाइट तक, ऊपर शिखर आसमान तक, कि नीचे से धरातल के तल से लेकर के आसमान के शिखर तक ये ऐसे बादल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि मैनार्ड के लंबे लंबे बाल बिखरे हुए हों। ऑफ द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और कहते हैं ये ऐसे हैं मानो जैसे बालों के लॉक्स होते हैं, बालों के लॉक्स मतलब कि जिनके लंबे बाल होते हैं उनमें लड़कियों के अक्सर बालों के ऐसे घुंघराले से इस तरह की लटें सी बनाई होती हैं, तो उसे आप कह सकते हैं कि इस तरह की जो बालों की जो लटें होती है जिन्हें आगे भी रखते हैं पीछे भी होती हैं, और उन लटों की बात हो रही है, लॉक्स वही होते हैं। तो ये कहते हैं कि जो बालों के जो ये ऐसे लग रहा है जैसे जो लॉक्स होते हैं बालों के वो, और ये जो बादल हैं बादल भी इस तरह से ये लटों जैसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि ये अपने साथ तूफान के आने की सूचना दे रहे हो, कि इनको देख कर कैसे लग रहा है मानो तूफान आने वाला हो, ये स्टॉर्म को भविष्यवाणी कर रहे हो, आने वाले तूफान की भविष्यवाणी कर रहे हो। आगे द डिर्ज ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, और कहते हैं दाओ, दाओ मतलब यहाँ पे वेस्ट विंड को बोला गया कि हे वेस्ट विंड तुम क्या हो, यू आर द डिर्ज ऑफ द डाइंग ईयर। डिर्ज क्या होता है, जब मैंने आपको जो आपको वीडियो मैंने कराया था एलएसी का, उसके अंदर मैंने आपको ये टर्म पढ़ाई थी। ये होता है एक ऐसा सैड सॉन्ग जो कि किसी जो व्यक्ति मर जाए उसके फ्यूनरल पायरे पर बोला जाता है, मतलब उसको जब चिता उसकी जलाई जा रही हो या फिर उसको धरती में दफनाया जा रहा हो उस समय गाया जाने वाला शोक गीत होता है डिर्ज। और इन्होंने बोला है कि द डिर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, कि पोएट बोलते हैं कि हे वेस्ट विंड तुम क्या हो, तुम एक फ्यूनरल सॉन्ग हो ऑफ द डाइंग ईयर, कि ये जो मरता हुआ जो साल है इसका तुम फ्यूनरल सॉन्ग हो। डाइंग ईयर क्या है, क्योंकि ऑटोमन सीजन है, ऑटोमन के बाद स्प्रिंग सीजन आएगा, एक नया साल आएगा, एक नया सीजन आ जाएगा, एक स्प्रिंग सीजन इसके बाद आ जाएगा। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट मतलब कि इस जो क्लोजिंग नाइट जो ये रात अभी गुजर जाने वाली है, एक तरह से यहाँ पे जो थीम निकल के आ रहा है इस लाइन में वो सैडनेस का आ रहा है कि तुम इस मरते हुए साल की तुम फ्यूनरल सॉन्ग हो, और तुम ये जो क्लोजिंग नाइट है जो अभी ख़त्म होने वाली नाइट है इसके तुम ये जो लास्ट है ये क्लोजिंग नाइट है इसके तुम फ्यूनरल सॉन्ग हो। विल बी
will be dome of a vast sepulchre. अच्छा, to which this closing night will be the dome of a vast sepulchre. इसका मतलब हुआ कि जो तुम कैसे हो, जैसे कि जो कब्र होती है, कब्र के ऊपर जो गुंबद बनाया जाता है, स्केपलर होती है कब्र, जिसमें चट्टानों को काट करके और चट्टानों के ऊपर आकृतियां घड़ के कब्र बनाई जाती है और उसके ऊपर एक डोम बना दिया जाता है। तो कहते हैं कि तुम जो ये आसमान में जो ये बादल है, काले घने बादल छाए हुए हैं, तुम ये ऐसे लग रहे हैं मानो किसी डोम के ऊपर, यानी किसी कब्र के ऊपर डोम बना हो। Vaulted with all they congregated might. और ये कहते हैं कि जो वोल्टेड विद ऑल, दे यहाँ पे कहा गया है वेस्ट विंड को। कॉन्ग्रीगेटेड माइंड कहते हैं कि ये जो सब जो ये जो पूरा आसमान है, ये तुम्हारी जो शक्ति है। कॉन्ग्रीगेटेड माइंड की मतलब जो तुम्हारी जो अद्भुत या जो विशाल, जो मतलब जो इतनी बड़ी जो तुम्हारी ताकत है, इसको ये मानता है। Congregated might of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst. कहते हैं कि of vapors from whose solid atmosphere, और ये कह रहे हैं कि जो ये solid atmosphere कि जो ये पूरा जो वातावरण आसमान में बन गया है, ठीक है, मतलब कि काले घने बादल हैं, लाइटनिंग हो रही है, बादल गरज रहे हैं, ऐसे लग रहा है मानो तूफान आने वाला है। और ये सब किस कारण हो रहा है? ये सब हो रहा है उस वेस्ट विंड के कारण जो आसमान में चलने लगी है ऑटोमन सीजन में। ब्लैक रेन एंड फायर, ब्लैक रेन मतलब काले जो बादल होते हैं, डार्क जो क्लाउड्स होते हैं, उनके लिए ये टर्म यूज हुई है। ब्लैक रेन मतलब कि जो काले बादल आते हैं उनसे ही पानी बरसता है, वही बरसात करते हैं, तो इसलिए उनकी बात हो रही है कि ब्लैक रेन एंड फायर। फायर यहाँ पे बोला गया है बिजली की कड़कड़ाहट, बिजली जो चमकती है आसमान में, उसको। एंड हेल, हेल होता है ओले पड़ना। जो कहते हैं कि जो काले जो बादल हैं जो बरसात कर रहे हैं, बिजली जो चमक रही है और जो ओले पड़ रहे हैं, विल बर्स्ट, ये सब क्या है? ये सब एक साथ आसमान में आने लगे हैं। मतलब बिजली चमक रही है, बरसात हो रही है, ओले पड़ रही है, सारा झंझावत जो मचा हुआ है आसमान में, जो तुमने इतनी उथल पुथल मचा दी है आसमान में, हे वेस्ट विंड, ये सब तुम्हारी ताकत है, ये सब तुमने किया है। ओ हेयर, और कहते हैं कि ए सुनो, मुझे सुनो। ओ हेयर मतलब यहाँ पे वेस्ट विंड को बोला गया है कि हे वेस्ट विंड, मुझे सुनो, ये सब तुमने किया है, ये सब तुम कर रही हो, कि तुमने आसमान के अंदर, जैसे तुमने धरती पे अपना प्रभाव डाला है, जैसे तुमने धरती पर सब कुछ प्रिजर्व कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसी तरह से तुम आसमान के अंदर भी तुमने पूरा हिला कर रख लिया। सारे आसमान में तुमने क्लाउड्स फैला दिए, बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है और साथ में ओले भी पड़ रहे हैं। ये पूरा झंझावत आसमान में मचा हुआ है और वो सब मचा हुआ है तुम्हारे कारण, वेस्ट विंड के प्रभाव के कारण। तो ये सेकंड स्ट्रेंजा था, जो कि पोइट जो है उसमें वेस्ट विंड का जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है आसमान के ऊपर, उसकी बात हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे पार्ट 3, स्ट्रेंजा 3, जिसके अंदर की जो पोइट है वो बात करेगा जो वेस्ट विंड है उसका ओशियन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही प्यारी सी पोएम है, और हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं ताकि आप बिल्कुल भी बोर मत ना हो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।